गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पत्र मुद्रा की पद्धतियाँ, पत्र मुद्रा की स्वरूप के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जहाँ की मानवीय सभ्यता के आधार पर जिस समाज में मानवीय सभ्यता का विकास हुआ, उसी समाज में आर्थिक सभ्यता की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई प्रकार की स्थितियों में परिवर्तन हुआ है। धातुओं के भिन्न धातुओं के खोज के बाद विनिमय माध्यम का स्वरूप एक पत्र मुद्रा में आने लगा। अन्य वस्तु की तुलनाओं में अगर देखेंगे तो धातुओं में टिकाऊपन होता है, या धातुओं में विभाज्यता होती है, या धातुओं का संचय करने का गुण विद्यमान है। जैसा कि हम सोना, चांदी, माणिक, हीरे, मोती, बहुमूल्य धातुओं के साथ तांबा, पीतल, कांसा, इसमें कई प्रकार की खोज हुई और इसमें धातु की मुद्रा में मान्यता प्राप्त हुई और धातु की मुद्रा को ऐतिहासिक रूप एक स्थापित हुआ। और बहुत पुराना धातु की मुद्रा एक बहुत पुरानी मानी जाती है, लेकिन धातुओं के काल को निश्चित करने के बाद धातुओं की मात्रा में जैसे वजन हो या आकार हो, सिक्कों का रूप दिया गया और भिन्न राज्य सत्ताओं के द्वारा धातु की मुद्रा को मान्यता प्राप्त हुई। लेकिन धातु की मुद्रा में बहुत सारी अविश्वसनीयताएं निर्माण होने लगी। बाद में सिक्कों का विश्वास जब बनने लगा तो जनता का विश्वास उसमें कम होने लगा। लेकिन बहुमूल्य धातुओं की मुद्रा बनने के बाद मौद्रिक प्रणाली को समस्त अनिवार्यता की पूर्ति के लाने के पश्चात अधिकृत संस्थाओं द्वारा निर्गमित की गई जो मौद्रिक प्रणाली है, वो धातु के द्वारा सुरक्षित कोष बढ़ाए जाने के बाद जिस मुद्रास्फीति को हम कहते कि मुद्रास्फीति होने का भय कम रहता था। तो इसमें पत्र मुद्रा का इतिहास हम देखेंगे तो धातु मुद्रा के बाद पत्र मुद्रा का इतिहास शुरू होता है। तो वर्तमान में सभी दुनिया के सभी देशों में पत्र मुद्रा प्रचलित है और पत्र मुद्रा का विनिमय माध्यम का कार्य करती है। इसे कागजी मुद्रा भी कहते हैं, या भारत सरकार इसे नोट निर्गमन या नोट कहते हैं। विश्व में पत्र मुद्रा का उपयोग आरंभ में चीन में हुआ, जैसे कि 817 ईसा पूर्व 817 में ऐतिहासिक ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि पत्र मुद्रा चीन से शुरू हुई है। भारत में अंग्रेज आने के बाद 18वीं शताब्दी में बैंकों का जब अस्तित्व निर्माण हुआ, उसके बाद पत्र मुद्रा को ज्यादा से ज्यादा विधिग्राह्य मान्यता प्राप्त हुई। और हमारे देश में जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ओरिएंट बैंक, बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ऐसे कई प्रकार की बैंकों के माध्यम से पत्र मुद्राओं को निर्गमित किया गया। और इस पत्र मुद्रा का एक निश्चित आकार और कागजों की मूल्य सहित उसमें उर्दू, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, कई नागरी भाषाओं में पत्र मुद्रा का मुद्रण होने लगा। और अंग्रेजी सत्ता में सर्वप्रथम 1867 में महारानी विक्टोरिया के चित्र द्वारा नोट जारी की गई और स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अथवा प्रत्याभूत पत्र मुद्रा का निर्गमन भारत में जारी किया गया। वर्तमान स्थिति में सभी विश्व की सभी देशों में पत्र मुद्रा की वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। तो पत्र मुद्रा का महत्व हम देखेंगे कि पत्र मुद्रा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक विकास निर्माण करने के लिए, औद्योगिक देश में उद्योजकता का, सेवा क्षेत्र का विकास करने के लिए मूलभूत ढांचा
देश का मूलभूत विकास, समग्र विकास करने के लिए पत्र मुद्रा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें पत्र मुद्रा के भिन्न भिन्न गुण या महत्व या लाभ, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मितव्ययिता का गुण या मितव्ययिता का लाभ, मितव्ययिता का महत्व। पत्र मुद्रा और ऐसी एक मुद्रा है कि जिसका निर्गमन अत्यंत कम व्ययों में किया जाता है। पत्र मुद्रा का निर्गमन अत्यंत कम व्ययों में, कम खर्चों में किया जाता है, जिसके माध्यम से सरकार को खर्च करते समय कई मुद्रा की बचत सरकार कर सकती है। और जितनी राशि विकास कार्यों में, कल्याणकारी कार्यों में, कई प्रकार की योजनाओं में उपयोग में लाई जाती है, तो इसका हिसाब सरकार भली भांति कर सकती है या रख सकती है। तो कम व्ययों में या मितव्ययिता का गुण पत्र मुद्रा में दिखाई देता है, यह महत्व है। दूसरा मुद्दा है लोचपूर्ण परिस्थिति या लोचपूर्ण पद्धति। पत्र मुद्रा मांग और पूर्ति के अनुरूप उसमें बताई जाती है। मांग और पूर्ति के अनुरूप मुद्रा निर्गमन की मात्रा आसानी से कम अथवा अधिक किया जा सकता है। आकस्मिक स्थितियों में, जैसे युद्ध के समय या आपत्ति, जब देश में आपदा आती है, आपदा प्रबंधन के समय भली भांति इस मात्रा को बढ़ा चढ़ाकर शीघ्रतापूर्वक उसको बढ़ाया जाता है, या शीघ्रतापूर्वक अनुकूल परिस्थिति में या प्रतिकूल परिस्थिति में मुद्रा को घटाया जा सकता है या बढ़ाया जाता है। ये लोचपूर्ण स्थिति पद्धति इस पत्र मुद्रा निर्गमन पद्धति में है। तीसरा महत्व है मूल्य स्थिरता। पत्र मुद्रा एक ऐसी पद्धति है जिसमें मौद्रिक नीति के तहत पत्र मुद्रा की मात्रा को घटा सकता है या पत्र मुद्रा की मात्रा को बढ़ा सकता है। उसमें बाजार में जितनी वस्तु और सेवाओं की स्थिरता लाना है, तो उसके बदले में पत्र मुद्रा को निर्गमित किया जाना जरूरी है। विशेषतः मुद्रास्फीति या अपस्फीति के दुष्परिणामों के समय उचित पत्र मुद्रा निर्गमन पद्धति अपनाई जाती है, या उस स्थिति के अनुसार पत्र मुद्रा की पद्धति को कम किया जाता है। ऐसी मूल्य स्थिरता इस पत्र मुद्रा में पाई जाती है। व्यवहार की सुलभता। पत्र मुद्रा में व्यवहारिक सुलभता का गुण है, क्योंकि मुद्रा के व्यवहारों के आधार पर पत्र मुद्रा को सुलभ बना दिया जाता है, जिसमें बड़ी से बड़ी धनराशि का व्यवहार अत्यंत सुलभता से संपन्न किया जाए। तो ऐसे इस प्रकार की पत्र मुद्रा की महत्व या गुण है। वहनीयता। पत्र मुद्रा में वहनीयता का एक गुण है। तो वहनीयता है कागज से बनी हुई पत्र मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अत्यंत कम समय में या सरलतापूर्ण हस्तांतरण किया जाता है। इसमें वहनीयता का एक गुण पाया जाता है। पत्र मुद्रा में सुरक्षितता का एक गुण पाया जाता है कि पत्र मुद्रा की मात्रा अल्प स्थान पर सुरक्षित जगह रखा जा सकता है, और प्रवास करते समय, प्रवास के दौरान अपने पास आसानी से पत्र मुद्रा हम रख सकते हैं। और धातु मुद्रा की तुलना में पत्र मुद्रा अत्यंत जोखिम इसमें जोखिम पत्र मुद्रा में अत्यंत जोखिम कम है, ऐसा पाया जाता है। तो पत्र मुद्रा सुरक्षित है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते समय उसमें सहजता पूर्वक हम कम जोखिम द्वारा उसे वहन कर सकते हैं। और मूल्यवान धातुओं की बचत और उपयोग, उचित उपयोग। मूल्यवान धातु की बचत और उचित उपयोग। इस पत्र मुद्रा के कारण धातुओं की बचत होती है। सोना चांदी से बनी हुई जो भी निरंतर धातु मुद्रा, इस धातु मुद्रा का क्षय अथवा घिसावट होती थी। इसमें पत्र मुद्रा के निर्गमन के कारण धातु कोष रखकर अधिक मात्रा में मुद्रा निर्गमन किया जा सकता है या
आवश्यकता से अधिक पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था में इसका घातक परिणाम होता था, इसको नियंत्रित किया जाने लगा। हीनार्थ प्रबंधन के लिए पत्र मुद्रा बड़ी आवश्यक होती है। पत्र मुद्रा के कारण सरकार को राजकोषीय उपाय के रूप में हीनार्थ प्रबंधन करना अत्यंत संभव होता है, जिसके कारण देश का विकास करने के लिए, देश का आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक विकास करने के लिए इस राशि का अभाव अथवा सरकारी बजट में व्ययों की तुलना करके आय के स्रोतों को कम करने के लिए या घाटे का बजट आवश्यक मात्रा पर पत्र मुद्रा निर्गमन किया जाता है। घाटे के बजट के समय उसमें आवश्यक मात्रा में पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जाता है और सार्वजनिक ऋणों की मांग करके या सार्वजनिक ऋणों की या कर्जों की मांग या सार्वजनिक साख की मांग करके करों में वृद्धि करने के लिए या भिन्न भिन्न प्रकार की करों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए बजट जैसा उपाय ज्यादा सुविधाजनक करना पड़ता है। इसलिए हीनार्थ प्रबंधन निर्माण करने के लिए ये पत्र मुद्रा अत्यंत उपयुक्त अथवा लाभकारक होती है। रोजगार निर्माण करने के लिए अथवा आर्थिक वृद्धि निर्माण करने के लिए भी ये पत्र मुद्रा अत्यंत उपयोगी है। सरकार की परिस्थिति कैसी हो, अनुरूप हो या प्रतिकूल हो, मौद्रिक नीति को निश्चित करने के लिए सरकार पत्र मुद्रा को ज्यादा महत्व देती है। देश में रोजगार के अवसरों को निर्माण करने के लिए, रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए, देश की आर्थिक वृद्धि और देश का आर्थिक विकास या समृद्धि करने के लिए पत्र मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो रोजगार और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए पत्र मुद्रा अत्यंत उपयुक्त होती है। अविकसित देशों के लिए तो ये पत्र मुद्रा काफी उपयोगी बनी होती है। अर्धविकसित देशों में या भारत जैसे अर्धविकसित राष्ट्रों के लिए पत्र मुद्रा अत्यंत उपयोगी पाई जाती है। पत्र मुद्रा निर्गमन करते समय मितव्ययता का गुण या स्वर्ण कोशों की कम आवश्यकता करके लोचपूर्ण, जैसे कि लोचपूर्ण गुणों के कारण अविकसित या विकसनशील राष्ट्रों के लिए पत्र मुद्रा अत्यंत लाभदायक है, अत्यंत उपयुक्त पाई जाती है। मुद्रा का एक उत्तम रूप पाया जाता है। आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए या देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए, देश की मुद्रा के माध्यम से देश का विकास करने के लिए मुद्रा का रूप अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देता है, जिसके कारण पत्र मुद्रा अपने गुणों और विशेषताओं के आधार पर अपना चलन श्रेष्ठत्व बनाने के लिए सर्वोत्तम स्वरूप पाया जाता है। और इसमें भिन्न भिन्न कारणों द्वारा विश्व में सभी देशों में पत्र मुद्रा का चलन अत्यंत प्रसारित हुआ है और काफी महत्वपूर्ण है। तो पत्र मुद्रा के इस प्रकार के महत्व या इस प्रकार के गुण या लाभ हम यहाँ कह सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो पत्र मुद्रा की भिन्न भिन्न दोष या पत्र मुद्रा डिसएडवांटेज ऑफ पेपर करेंसी बोलते हैं। तो एडवांटेज ऑफ पेपर करेंसी या डिसएडवांटेज ऑफ पेपर करेंसी। तो डिसएडवांटेज ऑफ पेपर करेंसी, पत्र मुद्रा के दोष निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे अति निर्गमन का खतरा। पत्र मुद्रा निर्गमन पद्धति एक लोचपूर्ण या सरल होने के कारण इसकी आवश्यकता तो होती है। अधिक निर्गमन पत्र मुद्रा निर्गमन करने की अधिक संभावना होती है और इसके कारण मुद्रास्फीति की स्थिति निर्माण होने का भय, मुद्रास्फीति निर्माण होने का डर या भय आसान तरीके से दिखने लगता है। ये दोष अति निर्गमन का खतरा पत्र मुद्रा पद्धति में, पत्र मुद्रा के दोष में अति निर्गमन का खतरा पाया जाता है। क्योंकि आज वर्तमान स्थिति देखिए, वर्तमान स्थिति में मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य काफी मात्रा में बढ़ने लगा। मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगा तो मुद्रा की जो वस्तु की कीमत जैसी कम होने लगी, वैसे मुद्रा का मूल्य भी घटने लगा और पर्याप्त मात्रा में मुद्रा होने के कारण मुद्रास्फीति का खतरा दुनिया के कई देशों पर खतरा मंडराने लगा।
दूसरा है मूल्य स्तर में अस्थिरता निर्माण होना। मूल्य स्तर में अस्थिरता निर्माण होना, पत्र मुद्रा की मात्रा के कारण असंतुलन की स्थिति, कई देशों में असंतुलन के कारण वस्तु के सामान्य मूल्य स्तरों की अस्थिरता निर्माण होती है। कई प्रकार की सामान्य वस्तुओं की कीमतों में, कई प्रकार की सेवाओं की कीमतों में अस्थिरता निर्माण हो रही है, जिसके कारण मूल्य स्तर में अस्थिरता निर्माण हो रही है। जनता का विश्वास का अभाव, जन विश्वास का अभाव, तो इस देश में पत्र मुद्रा के निर्गमन के कारण स्वर्ण कोष का आधार कम होने के कारण इस पर जनता का विश्वास दिन ब दिन कम होने लगा है। आज सरकार ने पत्र मुद्रा के बदले में डिजिटल ट्रांजैक्शन की पद्धति लाई है, कैशलेस ट्रांजैक्शन पद्धति लाई है। देश की अर्थव्यवस्था, कई देशों की अर्थव्यवस्था पत्र मुद्रा के कारण, पत्र मुद्रा की पद्धति में जनता का विश्वास न होने के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। सीमित क्षेत्र, पत्र मुद्रा का यह पद्धति का यह आवश्यक एक सीमित क्षेत्र है। प्रत्येक देश की पत्र मुद्रा भिन्न भिन्न है। जैसे कि भारत की पत्र मुद्रा रुपया है, कई अमेरिका की पत्र मुद्रा जैसे डॉलर है, येन, या कई प्रकार की रूबल, रशिया की पत्र मुद्रा रूबल है। तो ऐसे अन्य देशों की पत्र मुद्रा की चलन देश की सीमा के भीतर ही होती है, अपने देश के सीमा के भीतर ही चलन का मूल्य होता है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए अनुपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय पत्र मुद्रा का चलन, जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए पत्र मुद्रा अनुपयोगी पाई जाती है। भिन्न भिन्न देशों में पत्र मुद्रा का मूल्य भिन्न भिन्न दिखाई देता है। विनिमय दरों में अस्थिरता निर्माण होना, विनिमय दरों में अस्थिरता निर्माण होना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों के उच्चावचनों के कारण पत्र मुद्रा की विनिमय दरें स्थिर नहीं दिखाई देती। यानी मूल्यों का उच्चावचन, कई प्रकार वस्तु सेवाओं की कीमतें बढ़ना, कम होना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के रेट कम ज्यादा होना, सोने की, चांदी की, हीरे मानिक मोती की कीमतों में उतार चढ़ाव होना, इसके कारण पत्र मुद्रा में कई प्रकार की विनिमय दरों में अस्थिरता पाई जाती है और भिन्न भिन्न मूल्यों का उच्चावचन, या एक उसको क्राइसिस बोलते हैं, मनी क्राइसिस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी निर्माण नहीं होती, इस स्थिति का आधार इसमें दिखाई देता है। कुप्रबंधन से खतरा, कुप्रबंधन से खतरा है। पत्र मुद्रा निर्गमन पद्धति कुशल एवं कार्यक्षम प्रबंधन के अभाव के कारण अर्थव्यवस्था में प्रभावित हो सकती है और सरकार का दुरुपयोग, सरकार द्वारा अनुत्पादक संस्थाओं के अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए या दूरदृष्टि के अभाव के कारण इसका निर्गमन करते समय अर्थव्यवस्था पर दुष्परिणाम दिखाई देता है। तो इस प्रकार के पत्र मुद्रा के महत्व, गुण एवं लाभ अथवा दोष, इसके ऊपर हमने चर्चा की है। इस पर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, पत्र मुद्रा किसे कहते हैं? पत्र मुद्रा के गुण दोषों की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर इस मुद्दों से आपको भली बात लिखना पड़ेगा। थैंक यू।